अस्सलामुअलैकुम। हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी अब्सोल्यूट एक्सट्रीम ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 31 से 30 तक सॉल्व किए थे। आज हमने क्वेश्चन 31 से 36 तक सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन 31 से 34 तक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो उनके ग्राफ भी हमने ड्रा ड्रा करने हैं। जैसे प्रीवियस भी हमने ग्राफ वो रिप्रेजेंट किया था, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो की थी। तो ये सबसे पहले मैं कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आगे जब हम ग्राफ बनाए तो वहाँ आपको इशू ना आए। तो ये देखिए, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। ये कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आपको पता है कि जो साइन जीरो है वो जीरो पे जीरो वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए ये जीरो से स्टार्ट होगा। यहाँ साइन एक्स की भी वैल्यू जीरो होगी और वाई की भी वैल्यू जीरो होगी। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊँ, साइन एक्स है, एक्स की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो वाई की होती है, तो वाई की वैल्यू में हमें जीरो मिलेगी। विच मीन इसका ये वाला पॉइंट होगा जीरो जीरो, यहाँ स्टार्ट होगा, आगे फिर वन। जब हम पाई बाय टू हमारे पास यहाँ पर होता है तो पाई बाय टू पुट करते हैं, तो यहाँ में वैल्यू एक्स की वैल्यू पाई बाय टू और वाई की वैल्यू में वन मिलती है। तो वो यहाँ पर इसके बिल्कुल इसके स्ट्रेट जाए, उधर से यहाँ पे जाए तो यहाँ पर इसका पॉइंट है। तो इस तरह से कुछ यू ग्राफ हमें मिलेगा साइन एक्स का। कॉज एक्स का ग्राफ कुछ यूँ मिलेगा। अगर हम एक्स कॉज जीरो पुट करते हैं तो वो हमें वाई की वैल्यू वन प्रोवाइड करता है, तो ये वन से स्टार्ट होगा। तो ये कॉज का ग्राफ, टेन का ग्राफ कुछ यूँ मिलेगा। ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके बाद यहाँ पर कोसेकेंड का ग्राफ ये, और सेकेंड का ग्राफ आपके सामने इसी तरह से। ये ग्राफ एक दफ़ा देख लें, और ये कॉर्ड का ग्राफ होगा। अगर नेक्स्ट जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना है, इसलिए ये ग्राफ में कुछ स्टार्ट में ऐड कर दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 31 हमारे पास है, एफ ऑफ थीटा इक्वल साइन थीटा, और इसकी हमारे पास जो एंड पॉइंट्स है वो गिवन है -π/2 to 5π/6। तो हमने यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, और साथ में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो वही सेम प्रीवियस जैसे हम करते हैं। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एफ थीटा इक्वल साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो उसके बाद हमने क्या करना था, इस फंक्शन को जीरो के इक्वल लेट करना था, और वहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा को जीरो को इक्वल लेट करूँ, अब हम देखना है कि कॉस जीरो हमें वैल्यू कहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अगर पाई की जगह को क्या पुट करें कि आपको वैल्यू जीरो मिले, तो आपको पता है कॉस जीरो जो होता है वो 90 भी होता है, मीन्स π/2। तो यहाँ हमारे पास जो है इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगी, और π/2 आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, दो एंड पॉइंट्स आपको ये गिवन है। आप इन तीनों एंड पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट कर दें, और जो वैल्यूज आएगी वहां से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। और फिर आपने उसको ग्राफिकली शो कर देना। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं π/2। यहाँ हमारे पास एफ, यहाँ थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, π/2 इक्वल साइन, यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, π/2। तो साइन π/2, ये रेडियन में साइन π/2 क्या होता है, 90। तो साइन 90 पे आपको वैल्यू क्या मिलती है, वन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वन। इसको पेयर की फॉर्म में लिख लें ताकि आगे ड्रा करना आसान हो। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5/2, और वाई की वैल्यू में क्या मिली है, वन। तो वन। अब ये वाला इसका पॉइंट पुट करते हैं -π/2। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -π/2 इक्वल साइन -π/2। ये साइन के स्टार्ट में जो नेगेटिव आ रहा है, साइन को, अच्छा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हैं, कॉस और सेकेंड। उसके एंगल में अगर यहाँ नेगेटिव आए तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर एंगल में कोई नेगेटिव साइन आए तो वो उसके स्टार्ट में लेके जाते हैं। तो साइन π/2 जैसे आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, वन की, और ये माइनस स्टार्ट में आ गया, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1। इसको पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, -π/2 -1। अब तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, 5π/6। एफ ऑफ 5π/6 इक्वल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 5π/6। साइन, ये देखिए यहाँ पे जो भी नंबर साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये इसकी रोटेशन होती है कि कितने अराउंड इसने कवर किए हैं। तो आपने जस्ट इसको देखना था, π/6। तो साइन π/6 पे वैल्यू हमें क्या देता है, 1/2, जो कि 0.5 के इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे
5 पाई बाई 6 कॉमा 0.5 लिख लें या 1/2 लिख लें। अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। तो इन तीनों वैल्यूज में से आप देखें कि कौन सा फंक्शन जो है वह मैक्सिमम है और मिनिमम। ये वैल्यूज मिली 1 - 1 और 1/2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताएं, उसके बाद इसको ग्राफिकली शो कर दें। अब देखें ये 1/2 है, ये 0.5 होगा प्लस का, और 1 है प्लस का -1। तो मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे होगा, 1 पे, और मिनिमा किस पे होगा, -1 पे। तो यहाँ पे हम शो करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के लिए मैं ABS लिखूंगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए MX मैं जिस लिखूंगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 1 एट x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ x ने थीटा यूज हो रहा तो यहाँ लिखेंगे थीटा। थीटा इक्वल्स टू किस पे हुआ था, π/2 पे, तो यहाँ हम लिख देंगे π/2। और उसके बाद फिर आपने दूसरा पॉइंट भी बताना, तो एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए MI यहाँ लिखूंगा, एब्सोल्यूट मिनिमा इज, वो क्या है, -1 एट किस पॉइंट पे, एट थीटा इक्वल्स, वो -π/2। -π/2, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये मिनिमा आ गया। आप ग्राफ के शो कर दें, ये आपके पास तीन term। तो यहाँ पे आपको पता है वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस अपर साइड पे वाई पॉजिटिव, लोअर साइड पे वाई नेगेटिव, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, और यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया। तो आप एक्स की बजाय यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे, थीटा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज हैं, आप देखें, आप कहेंगे हमने तो वैल्यूज ये 1 2 3 पढ़ी हुई, तो यहाँ ये रेडियन में इनको किस तरह से शो करना है। तो रेडियन को आप जब यहाँ लिखेंगे रेडियन में ही वैल्यूज, लेकिन इनको आप ड्रा करते हुए क्या सोच के इसको ड्रा करें, किस तरह से। रेडियन में पाई की वैल्यू होती है 180, आप 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 90। फिर आप क्या कहते हैं, π/6 है, आप क्या करेंगे, पाई को 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे उस तरह से आपने इनको ड्रा कर देना। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो वो भी सेम यही प्रोसीजर होगा। तो आपने वैल्यू यहाँ पे XY पे किस तरह से ड्रा करनी होती है, किस तरह से वैल्यूज लिखनी होती है, तो आपने इस तरह से देखना होता है। यहाँ से पेयर में देख लें, यहाँ देखिए π/2 आ रहा है, ये π/2, ये π/2, और y में देखिए 1 - 1 1/2। तो यहाँ ये आपको जस्ट नंबर्स मिल रहे हैं, तो y में आप π/2 रेडियन में नहीं जाए, जस्ट आप वो इंटीजर लिख दें जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, y पॉजिटिव जस्ट 1 पे, तो सर y पॉजिटिव साइड पे जस्ट आप 1 लिख दें, क्योंकि हमें जस्ट 1 ही चाहिए। और नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो यहाँ -1 लिख दें। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर आप देखिए π/2, एक्स का π/2 और वाई की वैल्यू 1 आपके पास आ रही है। एक्स π/2 आपके पास कहाँ, यहाँ पर है, और y1 कहाँ पर, यहाँ पर। इसको बिल्कुल स्ट्रेट आए, इधर से स्ट्रेट जाए और इधर से स्ट्रेट आए, ये आपको पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें। उसके बाद -π/2 और -1, वाई का -1 और एक्स का -π/2। तो एक्स का -π/2 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे होते हैं, और नेगेटिव -y1 जो है वाई के साइड पे ये नीचे। तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर से भी इसके बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पे इसका पॉइंट ड्रा कर दें। ये दो तीसरा पॉइंट आपके पास कह रहा है 5π/6 एक्स का, तो 5π/6 ये आ रहा है, और 1/2 मीन 0.5 वाई का, तो ये यहाँ पे 0.5 आपको मिलेगा। तो 1 से पहले ही आपको 0.5 मिलेगा, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट आए, इधर से इसके स्ट्रेट जाए, तो ये वाला पॉइंट आपके पास। अब देखिए इन पॉइंट्स को कंबाइन कैसे करना, मिलाना किस तरह से, ताकि आपको वो पीछे मैंने आपको स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ शो कर दिए हैं, किस तरह से ग्राफ बनते हैं। और एक पॉइंट दूसरा आपको ये बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा को पहले आपने ज्वाइन करना होता है, उसके बाद आपने आगे नेक्स्ट उसको ज्वाइन करना होता है। तो ये आपके पास मैक्सिमम है, इसको इसके साथ अब देखिए, यहाँ साइन है, तो साइन आपको पता है साइन जीरो पे जीरो ही वैल्यू प्रोवाइड किया, इसलिए इसने सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, कुछ यूं इस तरह की शेप बनी। अब बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं गए, क्योंकि देखिए आप प्रीवियस देख चुके थे, वो आपके पास कुछ ऐसे कर्व की फॉर्म में आपको साइन का फंक्शन मिल रहा था, इसलिए जो वैल्यूज हमें मिली ये थोड़ी सी यूं जाते हुए ओरिजिन से गुजरेगी और कर्व की फॉर्म में, तो आगे यूं इसकी कर्व आप इसके साथ यहाँ मिला देंगे। तो ये आपके पास कैसे 31 इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा आ गया, और उसके बाद इसकी आपकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, तो वो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, स्टेटमेंट आपके पास है f(θ) इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ साइन की जगह tan फंक्शन आ गया, सेम प्रीवियस की तरह ही हम इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ हमारे पास tan की वैल्यू भी हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या, हम इसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो डेरिवेटिव ने, क्योंकि आपने इसका फाइंड करना क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट।
तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसके लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ थीटा इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा को जीरो के इक्वल पुट करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल जीरो। अब आपने देखना है क्या सीकेंड स्क्वायर कहीं आपको जीरो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे कि टेबल में आपको कहीं भी ये जीरो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो सेकेंड से हमने देखना है कि सेकेंड आपको कहाँ पे वैल्यू जीरो प्रोवाइड करता है। तो सेकेंड कहीं भी आपको जीरो को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, जीरो वैल्यू कहीं भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इट्स मीन फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट आपके पास नहीं है तो जस्ट ये एंड पॉइंट से इस फंक्शन में पुट करें और यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी तो आपने बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, थीटा की जगह हमारे पास क्या होगा, -π/3 इक्वल tan थीटा की जगह -π/3। ये माइनस यहाँ स्टार्ट में चला जाएगा, tan π/3 किसके इक्वल होता है, थ्री स्क्वायर रूट की। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, -3 स्क्वायर रूट। दूसरी वैल्यू π/4 हम यहाँ पुट करेंगे। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/4। π/4 यहाँ क्या होगा, tan π/4। tan π/4 किसके इक्वल होता है, वन के। ये दो वैल्यूज, इसको थोड़ा सा मैं वो पेयर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -π/3 और वाई की वैल्यू हमें मिली है -3 स्क्वायर रूट। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, π/4 था एक्स और जो हमारे पास वाई है वो क्या है, वन है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताना है। ये -3 स्क्वायर रूट आ रहा है, ये वन आ रहा है, तो ऑब्वियस है ये आपके पास मैक्सिमम होगा और ये आपके पास मिनिमा होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज वो क्या है, वन एट थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, π/4। और एब्सोल्यूट मिनिमा आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा इज -3 स्क्वायर रूट एट किस पे आ रहा है, -π/3 पे आ रहा है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आपने बता दिया। अब आपने ग्राफिकली शो करना है इसको, एक्स वाई आपने वो प्लेन बना ली, वहां पे आपने उसके पॉइंट्स ड्रा कर दी। आपको चाहिए यहाँ पे इस साइड पे थीटा की वैल्यू नेगेटिव इस साइड पे होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरिएबल थीटा आ रहा है, एक्स होता तो यहाँ एक्स एक्सिस आ जाता है, ये थीटा है तो इसलिए इसको हम थीटा, ये वाली लाइन को थीटा कंसिडर करेंगे। थीटा इस साइड पे हमारे पास -π/3 और इस साइड पे +π/4 होगा। तो y की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पहली वैल्यू देखिए -π/3 आ रहा है, तो यहाँ कहीं -π/3 है इस साइड पे और -3 स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है, तो आपने इसके बिल्कुल स्ट्रेट आना है। -3 स्क्वायर रूट क्या होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आपके पास यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ से इसका बिल्कुल स्ट्रेट आए, जैसे इसके स्ट्रेट आए तो ये आपके पास एक कॉमन पॉइंट इन दोनों का होगा। उसके बाद π/4 यहाँ पर होगा, एक्स थीटा की वैल्यू और वाई की वैल्यू वन आए तो ये वाई की वैल्यू बिल्कुल इसके स्ट्रेट जाए, इधर से इसके स्ट्रेट आए तो ये आपके पास पॉइंट आएगा। आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो यहाँ से आप स्टार्ट होंगे, tan जीरो पे आपको वैल्यू पता है जीरो प्रोवाइड करता है, तो ओरिजिन से हम पास करेंगे, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। यूं यहाँ से आएंगे तो थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में, आपको पता है tan का जो ग्राफ होता है वो कुछ यूं करके होता है, यूं करके, तो इसलिए जहाँ से जब आएगा तो ये थोड़ा सा यूं कर्व की फॉर्म में होगा, तो ये इसका ग्राफ आपके पास रहेगा। तो ये क्वेश्चन 33 आपके पास, 32 आपके पास था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 33 है। तो क्वेश्चन 33 में देखें उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही है। क्वेश्चन 33 हमारे पास है g(x) इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स और इसके एंड पॉइंट्स π/3 से 2π/3 तक आपको गिवन है। तो आपने पहला काम क्या करना है, यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल होगा तो फिर ही हमें वहाँ पे उसका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास g(प्राइम ऑफ एक्स), यहाँ ये प्राइम आएगा। कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अब हमें क्या करना है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। अब आपने देखना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कहाँ पे हमें जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इस फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ताकि आगे हमारे लिए ये आसान हो जाए। कोसिकेंट जो है ये किसका रेसिप्रोकल, ये -7 एज इट आएगा। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/sin x और कॉट को लिख सकते हैं cos x ओवर
साइन एक्स इक्वल किसके, जीरो के। अब ये साइन और इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर इस साइड पे आएगा, साइन जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस भी इधर आएगा तो उसका जीरो हो जाएगा, तो पीछे हमें क्या मिलेगा, cos एक्स इक्वल जीरो। अब आपके पास ये फंक्शन है, आपने देखना है कि ये फंक्शन हमें, ये जो cos एक्स कहाँ पे वैल्यू जीरो प्रोवाइड करता है। cos आपको पता है 90 पे वैल्यू आपको जीरो प्रोवाइड, क्योंकि cos जीरो तो 1 के इक्वल होता है। cos 90 मीन्स पाई/2 पे आपको वैल्यू जीरो प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पाई/2। तो अब पाई/2 आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया, एक ये वाला पॉइंट और दो एंड पॉइंट्स आपके पास ये। तीनों पॉइंट्स को आपने इस फंक्शन में पुट करना है, आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी। उन तीन वैल्यूज में से आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताना है और उसके बाद उसको ग्राफिकली शो करना है। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं। इसमें क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया है, जी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई/2 इक्वल कोसेकेंट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई/2। अब आपको पता है जो कोसेकेंट पाई/2 है ये किसके इक्वल होता है, 1 के। इसको मैं पेयर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, पाई/2 1। तो अब आपने क्या पुट करना है उसके बाद, पाई/3। तो दूसरी वैल्यू आप पुट करेंगे, जी ऑफ पाई/3 इक्वल कोसेकेंट पाई/3। तो कोसेकेंट पाई/3, पाई/3 किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट पाई/3 वो आपके पास 2/3 स्क्वायर रूट के ऊपर इक्वल होता है, 2/3 स्क्वायर रूट। बाद में आप 2 पाई यहाँ पे जी ऑफ 2 पाई/3 पुट करेंगे, कोसेकेंट 2 पाई/3। तो कोसेकेंट 2 मैंने आपको पहले बताया था, ये सिर्फ आपको रोटेशन बताता है उसकी, जस्ट आपने ये साथ देखना तो पाई/3, तो आपने ऊपर भी नोट किया कोसेकेंट पाई/3 किसके इक्वल था, 2/3 स्क्वायर रूट। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 स्क्वायर रूट की। अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, इनको भी पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको, सॉरी यहाँ से पेयर हमारे पास क्या बना, पाई/3 कॉमा 2/3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से पेयर क्या बनेगा हमारे पास, 2 पाई/3 कॉमा 2/3 स्क्वायर रूट। एक ये, अच्छा पहले सॉरी आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा इसका बताना है। इस यहाँ वैल्यू 1 नहीं, यहाँ आपके पास 2/3 स्क्वायर रूट आ रहा है। 2/3 स्क्वायर रूट तो आपके पास जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, ये पाई/3 है, यहाँ 2/3 स्क्वायर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आपको इसका आंसर देगा। तो मीन्स या इसका आंसर आपके पास एस्टिमेटेड आप लगा लें 1.1 या 1.2 लगा लें, यहीं के यहाँ पे इसको आंसर मिलेगा। तो यहाँ ये है इसका आ रहा है, तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास है ये भी 1 पॉइंट समथिंग ही आपको, क्योंकि सेम वैल्यूज आ रही है तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग देगी। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों ही आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ये आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आप लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज, वो आपके पास क्या है, 2/3/√8। एक्स की दो वैल्यूज के लिए, पहला पाई/3 पे आपको वो वैल्यू मिली है और दूसरा 2 पाई/3 पे आपको वैल्यू मिली है, 2 पाई/3। और नीचे आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमाइज, वो आपके पास क्या है, 1 एट एक्स इज इक्वल टू किस पे आया, पाई/2 पे। अब वही एक्स वाई प्लेन ड्रा करें, यहाँ पे आप पाई/3 आपको पता है ये सारी वैल्यूज आपने लिख ली, और यहाँ वाई एक्सेस पे आपको चाहिए नंबर, वो आपने नंबर यहाँ ड्रा कर ली। अब पहला आप लिखें पाई/2 1, एक्स की वैल्यू पाई/2 यहाँ पर है और वाई की 1 आपके पास ये यहाँ पर पड़ी, इसके बिल्कुल स्ट्रेट आए, इधर इसके स्ट्रेट जाए तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लें पाई/3, पाई/3 आपके पास ये है और इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2/3 स्क्वायर मीन 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो पाई/3 के बिल्कुल स्ट्रेट जाए और ये 1 पॉइंट समथिंग यहाँ आपको मिलेगा, तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर ये आपने पॉइंट रखा दिया। तीसरा आपके पास 2 पाई/3 स्क्वायर रूट, तो 2 पाई/3 आपके पास ये आ रहा है, तो और इधर से उसकी वैल्यू 2/3 तो वो 1 पॉइंट समथिंग, इसको बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर इसके बिल्कुल सामने जाए तो ये एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा। ये तीन पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को किस तरह से आपने मैच करना है। अब आपके पास देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये दोनों एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो आपने क्या करना था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को मिला देना। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा को एब्सोल्यूट मिनिमा के साथ मिलाया और इस पॉइंट को भी इधर इससे मिला गया, तो ये आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 33 था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 34 है, तो क्वेश्चन 34 की स्टेटमेंट देखिए हमारे पास। क्वेश्चन 34 की स्टेटमेंट क्या है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू सिकेंड एक्स। तो सेम वही हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पहले। तो जी ऑफ प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड एक्स टेन एक्स। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको जीरो को इक्वल पुट करना होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को
फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिखा। अब यहाँ से हमने देखना है कि ये वाला फंक्शन जो है हमें कहाँ पे वैल्यू जीरो प्रोवाइड करेगा। सीकेंड को थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। 1/cos x, और जो आता है tan वो किसके इक्वल होता है? sin x/cos x इक्वल जीरो। ये cos cos से मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे आएगा जीरो के साथ, तो cos जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, पीछे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? sin x इक्वल जीरो। अब आपने देखना ये फंक्शन आपको कहाँ पे वैल्यू जीरो प्रोवाइड करेगा। तो आपको पता है साइन जीरो पे जीरो वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसमीन यही वो पॉइंट है जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो क्योंकि साइन जीरो पे ही वैल्यू आपको जीरो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट ये आपके पास है, दो एंड पॉइंट्स आपके के भी ये हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपने इसमें पुट करने हैं, और यहाँ से आगे पास उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और हमेशा याद रखना है कि आपने जो वैल्यूज पुट करनी होती है क्रिटिकल पॉइंट की और जो एंड पॉइंट्स, वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना होता है। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। यहाँ पहले मैं जीरो वैल्यू पुट करूंगा, तो g(x) इज इक्वल टू सेकेंड जीरो। तो सेकेंड जीरो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड जीरो, सेकंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो 1/cos सेकंड, यहाँ डायरेक्ट देखिए सेकंड जीरो की वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या लिखें? 1/cos x लिख लेंगे। सेकंड कॉस का, तो 1 cos जीरो किसके, तो 1 के, तो यहाँ आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अब उसके बाद इसको पेयर की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ताकि बाद में हमें ये ड्रा करते हुए आसानी हो। दूसरा पॉइंट आप पुट करें, g(-π/3) इक्वल सेकेंड -π/3। और अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब कॉस और सेकेंड के एंगल में माइनस आ जाए तो वो उसको पॉजिटिव प्लस बना देता है। इसके अलावा जो 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 ट्रिग्नोमेट्रिक्स हमारे पास फंक्शन है उनके अगर एंगल में आए तो वो स्टार्ट में चला जाता है माइनस। यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड π/3 की आपने वैल्यू देखनी है। सेकंड π/3 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? 2। ओके, हमारे पास cos π/3 1/2 के इक्वल होता है। सेकेंड है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2 हमारे पास बन जाएगा। तो इसको भी पेयर की फॉर्म में लिखें, यहाँ -π/3 कॉमन, या हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। अब तीसरी वैल्यू पुट करें, g(π/6), तो यहाँ क्या आ गया? सेकेंड π/6। तो सेकेंड π/6 आपके पास किसके इक्वल होता है? 2/3 स्क्वायर रूट। इसको भी पेयर की फॉर्म में लिखें, वो आपके पास क्या आएगा? π/6 कॉमा 2/3 स्क्वायर रूट। अब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो एक वैल्यू आपको मिली थी 1, एक वैल्यू आपको मिली 2, और दूसरी आपको वैल्यू मिली है 2/3 स्क्वायर रूट। 2/3 स्क्वायर रूट, तो आपको बताइए 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। तो ये 2 है, तो ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम आपके पास कौन सा ना, ये 1 पॉइंट होगा, ये 1 आपके पास ये वाला मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब्सोल्यूट मैक्सिमा इज, वो आपके पास क्या है? ये 2 है। अब्सोल्यूट मैक्सिमम में इज 2 एट x इज इक्वल टू किस वैल्यू पे? ये आपको 2 मिला है -π/3 पे। अब्सोल्यूट मिनिमा, अब्सोल्यूट मिनिमा इज, वो आपके पास क्या है? 1 एट x इज इक्वल टू 0। अब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा आपने फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है? इसको ग्राफिकली शो करना है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है? 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो आपको पता है x y पूरी लाइन पे जो है x वो 0 होता है, और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर आपने एक पॉइंट ड्रा कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, -π/3 और 2। -π/3 आपको एक्स पे मिलेगा लेफ्ट साइड पे, यहाँ आपके पास -π/3 होगा। तो -π/3 आगे y की वैल्यू 2 आ रही, तो y की वैल्यू आपके पास अपर साइड पे पॉजिटिव 2 होगी। तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाएं यहाँ पे, और इधर इसके स्ट्रेट आए, तो ये वाला इनका कॉमन पॉइंट होगा। यहाँ एक आपने पॉइंट ड्रा कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास आ रहा है π/6, जो कि इस साइड पे होगा। π/6 एक्स की राइट साइड पे होगा। यहाँ पे π/6 आपको मिलेगा, और y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1.1 समथिंग वो आ रही है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसके बिल्कुल स्ट्रेट, और इधर इसके स्ट्रेट है, तो ये एक कॉमन पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या करना है? इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में आपके पास आएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने पहले मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट्स को मिलाया, और आगे फिर इसको तीसरे पॉइंट के साथ मिलाएगा। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 35 है। तो क्वेश्चन 35 की स्टेटमेंट देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? क्वेश्चन 35 देखें, f(t) इज इक्वल टू 2 माइनस mod t, और इनके एंड पॉइंट्स आपके पास है -1 से 3 स्क्वायर रूट। और दूसरा सिंपल, अगर आप इसका देखें तो ग्राफ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखनी है तो आप सिंपल लिखिएगा,
गूगल पे के आपके पास अब ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, तो वो आपको थोड़ा सा कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ तो जस्ट एक हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के लिए हमने ये देखा, ये हमारा ग्राफ। तो यहाँ फर्स्ट हमने क्या करना है, वही सेम इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ के पास क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ टी, टू कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, आगे माइनस का साइन है, माइनस के लगाएं। और डेरिवेटिव मॉडुलस वाले फंक्शन का हमेशा आपने याद रखना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव विदाउट मॉडुलस लिखेंगे टू, और इसको डिवाइड कर देना है विद मॉडुलस वही सेम फंक्शन को, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पे स्क्वायर लगाएं और स्क्वायर रूट ले लें, और इस पे पावर रूट लगा के तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव अगर आपने मॉडुलस का लेना तो क्या क्या लिखेंगे, जो मॉडुलस में फंक्शन आ रहा है, तो देखिए माइनस का साइन था वो एज इट इज आ गया, जो मॉडुलस में फंक्शन आ रहा है उसको विदाउट मॉडुलस नोमिनेटर में लिखें और विद मॉडुलस डिनोमिनेटर में लिख दी, ये इसका आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, माइनस टी ओवर टी मॉड इक्वल जीरो। ये टी मॉड इस साइड पे जाएगा तो जीरो, माइनस उधर उधर जाएगा जीरो, तो यहाँ टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया जीरो। अब तीन पॉइंट्स आपके पास हैं, दो ये वाले और तीसरा ये तीनों पॉइंट्स इसमें पुट करें, उसके बाद इसको ग्राफिकली शो कर दें। तो पहला हम पॉइंट जीरो पुट करते हैं, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू माइनस टी की जगह जीरो पुट करें तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिली, टू। तो इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो कॉमा टू हो जाएगा। दूसरी वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट करें, एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू माइनस, मॉड के अंदर माइनस दिखेंगे, आपको पता है जो मॉडुलस है वो उसको माइनस को भी पॉजिटिव बना देता है। यहाँ पर वन आ जाएगा, टू माइनस वन, तो यहाँ से आंसर आपको क्या मिलेगा, वन। पेयर की फॉर्म में लिखे यहाँ माइनस वन कॉमा वन आपके पास आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आपके पास यहाँ क्या है, थ्री। तो ये थ्री आप लगाएं इक्वल, फिर यहाँ पर पुट करें टू माइनस थ्री मोड। तो टू माइनस थ्री किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री कॉमा माइनस वन। अब आपने तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, एक वैल्यू टू, दूसरी वन और तीसरी माइनस वन। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपके पास क्या होगा, ये टू। अब यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज टू, एट किस पॉइंट पे आ रहा है, ये जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और एब्सोल्यूट मिनिमम बताएं, एब्सोल्यूट मिनिमाइज वो आपके पास क्या है, ये वन, ये माइनस वन, तो माइनस वन होगा एट एक्स इज इक्वल टू किस पॉइंट पे, थ्री पे। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आ गया। अब आपको इस पूरा फिर शो कर दे, जीरो वन जीरो एक्स, और वाई एक्सिस पे आपके पास टू आ रहा है, तो यहाँ एक्स जीरो होगा और वाई टू यहाँ पर है, तो वाई पे तमाम वैल्यूज के लिए एक्स जो होता है वो जीरो होता है वाई लाइन पे। तो यहाँ आपके पास जीरो ये वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट माइनस वन और वन, एक्स माइनस वन और वाई पॉजिटिव वन यहाँ पर होगा। इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाना होता है और इसके भी स्ट्रेट जो कॉमन पॉइंट है उसको आपने यहाँ पर मिला देना। अब तीसरा पॉइंट आपके पास थ्री और वन, थ्री एक्स का ये पॉजिटिव और वाई का माइनस वन नेगेटिव, ये इसके बिल्कुल स्ट्रेट आए, इधर इसके स्ट्रेट आए, तो ये आपके पास पॉइंट है। ये तीन पॉइंट्स। अब इनको मिलाना किस तरह से है, मैक्सिमम को मिनिमम के साथ पहले मिलाते होते हैं, उसके बाद आप ये मैक्सिमम को फिर यूं इसके साथ आपने मिला दिया, तो ये इसका आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई क्वेश्चन 35 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से ही है, जस्ट फंक्शन आपके पास चेंज है। तो आप यहाँ देखें, क्वेश्चन 36 की स्टेटमेंट आपके पास क्या, एफ ऑफ टी में इक्वल मॉडुलस टी माइनस फाइव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको बताया कि जो मॉडुलस होता है विदाउट मॉडुलस स्टार्ट नोमिनेटर में आता है, विद मॉडुलस इसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसको आप जीरो के इक्वल फिर पुट करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमें जीरो पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो वो जीरो ये उस साइड पे जाएगा तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, पीछे टी माइनस फाइव इक्वल जीरो। यहाँ से टी की वैल्यू अब क्या मिली, फाइव। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या है, फाइव, तो यहाँ लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आपके पास फाइव आ गया। अब तीन पॉइंट्स आपके पास, एक ये पॉइंट, दो ये एंड पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को आप इस फंक्शन में पुट करें और जो वैल्यूज आई वहां से हम तीनों पॉइंट्स में से देखेंगे मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद इसको आप ग्राफिकली शो कर देंगे। तो पहले मैं फाइव यहाँ पुट करता हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू फाइव माइनस फाइव मॉडुलस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे फाइव कॉमा जीरो। दूसरी वैल्यू फोर है, फोर यहाँ पुट करें, एफ ऑफ फोर इक्वल फोर माइनस फाइव मॉडुलस, फोर माइनस फाइव माइनस वन होगा तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो यहाँ से आपको क्या मिला, फोर कॉमा वन। तीसरी वैल्यू आप यहाँ पर सेवन पुट करें,
एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, तो आपको वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 2। तो आप लिखेंगे 7 कॉमा 2। तो अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, 2 1 और 0। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पे होगा, 2 पे। तो आप लिखेंगे अब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 2 एट एक्स इज इक्वल टू 7। अब्सोल्यूट मिनिमम भी बताना है आपने। अब्सोल्यूट मिनिमाइज वो आपके पास कहाँ आ रहा है, 0। एट किस पॉइंट पे आ रहा है, 5 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करें, ये अब इसको शो कर दें, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी इसकी बता दें। तो 5 0, एक्स 5 कहाँ पर है, ये, और वाई 0। तो एक्स एक्सेस पे आपके पास वाई 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 4 1, तो 4 आपके पास एक्स 4 यहाँ पर है और वाई 1 ये है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट आए, इधर इसको स्ट्रेट जाए तो ये इनका कॉमन पॉइंट हो। तीसरा आपके पास 7 2, जो एक्स है वो 7 यहाँ पर है और वाई 2 आपके पास ये वाला है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट आए, इधर इसको स्ट्रेट जाए तो ये आपके पास पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को किस तरह से आपने ज्वाइन करना है, मैक्सिमम को मिनिमम के साथ ज्वाइन करें और फिर नेक्स्ट इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। और इस एक्सरसाइज की हमने क्वेश्चन 21 से 36 करने थे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 21 से 30 तक सॉल्व किए थे। तो ये पार्ट 2 है, इसमें हमने क्वेश्चन 31 से 36 तक सॉल्व कर दिए। तो दैट्स इट, यही हमारे पास इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई एक्सरसाइज के मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।